अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 37 है, जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक सीक्रेट वोटिंग वायरिंग सर्किट। दोस्तों, ये 36 लेसन में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया। ये आपके सामने मैंने सर्किट डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है, जो कि हमने 36 में सर्किट डायग्राम को कंप्लीट सीखा। दोस्तों, आज दोबारा इस सर्किट को बताने का मकसद ये है कि उस सर्किट में हमने देखें दोस्तों, इसी सर्किट के अगेंस्ट मैंने ये आपके सामने एक सर्किट तैयार किया था, जिसमें हमने 4 वन वे स्विच लगाए और 4 बल्ब और होल्डर लगाए, साथ में हमने एक बेल लगाई। ये सीक्रेट वोटिंग सर्किट था, जिसमें हम एक स्विच को ऑन करते थे, जिससे हमारे चारों बल्ब ऑन होते थे और साथ में हमारी बेल बजती थी। दोस्तों, इस सर्किट को दोबारा बताने का मकसद ये है कि हम सीख रहे हैं। हमने सर्किट पे सर्किट हमने तैयार नहीं करना, हम लर्निंग पोजीशन में है। मैं आपको सिखाने के मकसद से मैं आपको डिफरेंट सर्किट तैयार करके दे रहा हूँ। इस सर्किट को दोबारा परफॉर्म करने का मकसद है कि हम इस सर्किट के जो स्विच हमने ओपनली इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको इस बोर्ड के अंदर इस्तेमाल करना बताऊंगा, क्योंकि हमने ओपनली स्विचेस कभी कहीं भी इस्तेमाल नहीं करने। मैं ओपन स्विच इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आप लोगों को आसान तरीके से सिखा सकूं। ओपनली स्विच जब मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूं, जब आप लर्निंग पोजीशन पे होते हो, तो आप लोगों को स्विच लगाना भी नहीं आता। जब हमारा कोई ऐसा टेक्निकल सर्किट होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। मैं इस बोर्ड को निकाल देता हूं। जब हम लर्निंग पोजीशन में होते हैं दोस्तों, तो हमें स्विच लगाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं डायरेक्टली इस बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो आप लोगों को स्विच की डायग्राम या स्विच का सर्किट की सही समझ नहीं आएगी। जब हम सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो हम इस बोर्ड के बगैर स्विच लगा रहे होते हैं, तो मैं उसी सर्किट डायग्राम के ऊपर ही आपको स्विच लगाना बता रहा होता हूं। तो आज इंशाल्लाह हम इस बोर्ड के अंदर स्विच लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और इस स्विच बोर्ड के अंदर स्विच लगा के उसकी वायरिंग करने का तरीका बताऊंगा। बाकी सर्किट हमारा सेम है, हम बाकी सर्किट को नहीं छेड़ेंगे। मैं आपको दोबारा इस सर्किट के बारे में बता दूंगा कि सर्किट को कैसे हमने परफॉर्म किया हुआ है। तो अभी हम इन स्विचेस को ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करके फिर हम इस बोर्ड के अंदर इसको फिट करेंगे। दोस्तों, ये चारों स्विचेस मैंने उतार लिए हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन स्विचेस के ये नट्स को हम ओपन कर लेंगे। ये चारों दो नट्स को हम इनको ओपन करके फिर हम इस बोर्ड के अंदर इनको फिट करेंगे। दोस्तों, ये मैंने सारे नट्स को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इन स्विचेस को इस बोर्ड के अंदर फिट करूँ। अभी इस बोर्ड को इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर बोर्ड्स के अंदर राइटिंग लिखी होती है, एक साइड पे कोई लोगो लगा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो हम फिर उस राइटिंग को देखते हुए हम उस बोर्ड को सीधा लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं तमाम स्विचेस को हम कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने स्विच को ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है। दोस्तों, 2 वे स्विच को हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। 2 वे स्विच को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेम बोर्ड की तरह भी हम लोगो चेक करते हैं। अक्सर कंपनीज़ ने अपना नाम लिखा होता है, जैसे इस कंपनी ने ज़ीशान के नाम से इस स्विच के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चारों जो स्विचेस हैं, ये डिफरेंट कंपनी के मेरे पास हैं। तो हम सबसे पहले उस कंपनी का नाम देखते हैं, ताकि उस नाम के तरीके से हम उसको सीधा लगा दें। तो कंपनी ने नाम भी सेम उसी तरीके से लिखा होता है, कंपनी का लोगो भी उसी तरीके से लगा होता है कि स्विच को इसी तरह से ही लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई नाम ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, ब्लैंक स्विच हो, तो हम फिर किस तरीके से उस स्विच को लगाएंगे। तो दोस्तों, हम उसको बैक करके हम ये खाली पॉइंट को चेक करते हैं, क्योंकि ये खाली पॉइंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि स्विच इसी तरीके से लगेगा, इस तरीके से सीधा लगेगा। तो ये हमेशा ऊपर वाली साइड पे ये खाली पॉइंट हो। तो देख लें दोस्तों, जितने भी नाम मेरे सीधे लिखे हुए हैं, तो उसके एक साइड पे खाली पॉइंट है।
इसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे तो इस पे का खाली पॉइंट भी ऊपर है, इसका खाली पॉइंट भी ऊपर है इस तरीके से। तो हम इन तमाम स्विचेस को ये खाली पॉइंट ऊपर रखते हुए इनको इस तरीके से फिट कर देंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इनको इस तरीके से लगा के मैं एक साइड पे बैक साइड पे इसको ये तमाम नट्स को टाइट कर दूंगा। फिट कर दिया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी बैक साइड पे वायरिंग करूँगा। तो दोस्तों मैं सर्किट डायग्राम आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, जो सर्किट डायग्राम है हमारी, उसमें क्या है कि नीचे जो हमारा इनपुट साइड है स्विचेस की वो भी कॉमन हुई हुई है और आउटपुट साइड भी कॉमन है, जबकि लोड को वायर भी अलग अलग हमने दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अगर इस बोर्ड को इस तरीके से मैं रखूँगा, क्योंकि उल्टी साइड पे करूँगा तो मेरा इनपुट साइड ऊपर वाली होगी। अगर मैं बोर्ड को इस तरीके से रखूँगा, अगर मैं इस तरीके से रखूँगा तो मेरी इनपुट साइड नीचे वाली साइड पे है। ये मेरी इनपुट है, ऊपर वाली साइड मेरी आउटपुट है। तो मैं बोर्ड को इस तरीके से भी रख सकता हूँ, इस तरीके से भी रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अपनी इनपुट और आउटपुट को देखना है। मैंने ऊपर वाले पॉइंट को भी कॉमन करना है और नीचे वाले पॉइंट्स को भी कॉमन करना है अकॉर्डिंग टू मेरी सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं एक वायर को लूँगा और इतने साइज़ को इसको नाप के मैं इसके कंडक्टर निकाल लूँगा। ये देखें दोस्तों, मैंने अपनी आउटपुट साइड को कॉमन कर लिया। ये ऊपर वाली मेरी आउटपुट साइड थी। सेम इसी तरीके से मैं अपनी इनपुट साइड को भी कॉमन कर लूँगा। अब दोस्तों देखें, मैंने इनको नीचे वाली साइड को भी एक कंडक्टर डाल के कॉमन कर दिया है, इनपुट साइड को भी और आउटपुट। आपको पता है इनपुट साइड पे मैंने एक साइड पे किसी भी एक पॉइंट में मैंने अपने फेज़ को इंटर करना है, क्योंकि मेरी इनपुट साइड पे अगर मैं एक साइड पे अपनी फेज़ इनपुट करूँगा तो वो इस वायर के ज़रिए चारों स्विचेस में मेरी फेज़ चली जाएगी। और आउटपुट पे मैंने हर एक पॉइंट पे मैंने अपने अलग अलग लोड को, चारों लोड को फेज़ वायर दूंगा, क्योंकि मैंने चारों स्विचेस से मैंने अपने बल्ब्स को कंट्रोल करवाना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपनी फेज़ वायर को मैंने उतार लेना है और मैं इस एक साइड से, एक साइड पे या इस साइड पे या इस साइड पे कहीं भी मैं अपने फेज़ को इनपुट कर दूंगा। मैंने अपने फेज़ को इनपुट कर दिया दोस्तों। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने अलग अलग अपने फेजेस को, इनपुट को कॉमन किया हुआ था। ये देखें दोस्तों, ये मैंने अलग अलग कॉमन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से इनको उतार दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक ही वायर से कॉमन कर लिया। पहले तो हम ओपन स्विच लगा रहे थे, हमने एक ओपन वायर को नहीं डाला था, लेकिन अब हम इन वायर्स को उतार लेंगे। यहाँ से मैंने इन वायर्स को उतार लिया। अब मेरी ये सिंगल वायर रह गई हैं लोड की, जो कि मैंने यहाँ पे अपने लोड को लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एक साइड पे मेरी कॉमन न्यूट्रल जा रही है और दूसरी साइड पे मैंने अपने अलग अलग फेज़ को लगाया। अब मैं यहाँ पे अलग अलग अपने स्विचेस के साथ अपने फेजेस को लगा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इस बोर्ड को इस तरीके से मैंने इसको रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो पहला बल्ब है वो इस स्विच से लगेगा। मैं अपनी ये फेज़ वायर को इस पॉइंट पे लगा देता हूँ, ताकि अगर मैं स्विच को इस तरीके से रखूँगा तो मेरा जो स्विच है उसकी वायर थोड़ी बड़ी हो जाए। तो मैं अपने इनपुट पॉइंट को इस स्विच पे लगा दूँगा, ये इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं फेज़ वायर कहीं भी लगा सकता हूँ, इस स्विच में भी लगा सकता हूँ, इसमें भी, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने कॉमन किया हुआ है। तो इस स्विच पे मैंने इधर से उतार के इधर इसलिए लगाया कि मैंने बोर्ड को इस तरीके से रखना है, तो मेरा जो शू है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि मुझे एक्सटेंशन लीड पे फेज़ देने में आसानी हो जाए। तो मैं अभी 1 बाय 1 अपने तमाम चारों बल्ब्स को
ये 1 बाय 1 स्विच में इंटर कर दूंगा। अब इस साइड पे मैं 2 वायर्स जोड़ूंगा क्योंकि मेरी बेल को भी मैंने फेस देना है और अपने इस बल्ब को भी देना है, तो मैं इन दोनों को आपस में मिला के एक ही साइड पे ज्वाइंट कर दूंगा। दोस्तों अपने लोड को भी लगा दिया हुआ है और अपने बल्ब्स को भी लगा दिया हुआ है, अपनी मेन सप्लाई भी मैंने दे दी हुई है। अभी मैं इसको सीधा कर लूँगा दोस्तों। अब इसको मेन सप्लाई देंगे। अभी सर्किट हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। दोस्तों मैं अब अपनी इस एक्सटेंशन लीड से इसको मेन सप्लाई दूंगा। अभी मैं अपना पहला स्विच ऑन करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा ये पहला बल्ब कैसे परफॉर्मेंस करता है। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने इस फर्स्ट स्विच को ऑन किया तो मेरे चारों बल्ब ऑन हुए, साथ में बेल बजी, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग सर्किट है। इसमें हम सीक्रेट वोटिंग कर रहे हैं। इस सर्किट के बारे में कंप्लीट मैंने तमाम इंफॉर्मेशन मैंने लेसन नंबर 36 में बता दी हुई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 36 लेसन का लिंक भी दे दूंगा। आप 36 लेसन भी अच्छे तरीके से आप देखना, उसको सीखना। जब आप 36 लेसन को सीख लेंगे तो आपको इस लेसन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाएगी। लेकिन आपको ये पीवीसी बोर्ड लगाने का तरीका भी आपको पता चल गया है इस लेसन में। असल में मैंने इस पीवीसी बोर्ड को फिट करने का तरीका 37 में दिया, लेकिन 36 में मैंने आपको कंप्लीट सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब मैं सेकंड स्विच को जैसे ही ऑन करूँगा तो सेम परफॉर्मेंस आपकी चारों बल्ब ऑन हुए, साथ में बेल, इसी तरह फिर 3 को, इसी तरह फिर 4 को, तो साथ साथ आपका सेम सर्किट परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट को भी कॉमन किया और आउटपुट को भी कॉमन किया। ये बेसिकली सर्किट की सर्किट जैसे सर्किट है, जिस तरह का सर्किट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरह की ही कंडीशन हमें दे रहा है। तो दोस्तों जब भी आपने सर्किट को परफॉर्म करना है, ये बात मेरी आपने लाजमी याद रखनी है कि उसकी सबसे पहले सर्किट डायग्राम तैयार करनी है। अगर हम सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे तो हमें सर्किट परफॉर्म करना आएगा। अगर हमें सर्किट डायग्राम के बारे में नहीं पता होगा तो हम सर्किट कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको, मेरा सिखाने का तरीका ही यही है कि मैं सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम के ऊपर परफॉर्मेंस करके दिखाता हूँ ताकि आप पेपर वर्किंग करना सीख जाओ। अगर आपको पेपर वर्किंग आती होगी तो आप बड़े से बड़ा सर्किट तैयार कर लोगे। अगर किसी जगह आप प्रॉब्लम हैंडलिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले पेपर वर्क करोगे, क्योंकि आप सीख ही पेपर वर्किंग के ऊपर रहे हो। हमारे बहुत ज़्यादा कारीगर ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं जो पेपर वर्क के बारे में, पेपर वर्क का नाम ही नहीं जानते। वो काम करते हैं अंदाजे से, वो तुक्के से काम करते हैं। उसी वजह से उनका काम ख़राब हो जाता है और काम ठीक नहीं हो पाता। मैं बहुत जगहों पे जाके कंप्लेंट्स अटेंड कर रहा होता हूँ। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होते हैं लोगों ने कि उनको हैंडल करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस होता है मुझे कि लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते हैं। अपने लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी करते हैं और अपनी मार्केट को ख़राब कर देते हैं और उनको फिर दोबारा उस जगह से काम नहीं मिलता उनको। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ ताकि आप किसी जगह अगर काम करो तो बाकायदा प्रोफेशनल काम करो। अगर किसी जगह पे काम करो तो अपनी मार्केट बनाओ, अपना नाम बनाओ, ताकि आपको वहाँ से एक नहीं 100 काम मिलें, 1000 काम मिलें। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं अच्छा टेक्निकल वर्कर बना सकूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से लेसन की समझ आई होगी। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।